सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग, जैसे आप बादाम ग्रहण करते हो स्वप्न में तो चंद्र और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप कपूर जलाते हो स्वप्न में तो शुक्र और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुकी है चेक कर लीजिएगा, फिर से सदस्यता ले लीजिएगा, अन्यथा आपसे वीडियो मिस हो जाएगी। और ज्वाइन पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो, जिससे ये होगा कि आने वाले समय में ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए वीडियो हम अलग से बनाते हैं वो आपको प्राप्त हो। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के लेख करके। तो शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो सर्वप्रथम स्वयं का स्वप्न तृतीय पैर का 1:30 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक बहुत विशालकाय जीव, कहाँ? तालाब में। एक तालाब में एक विशालकाय जीव है और उसके 4 मुंह हैं, बहुत विशालकाय है। और वो बाहर की तरफ ऊपर की ओर उठा हुआ है, जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहा है कि कोई इस किनारे के नजदीक आए तो हम उसको खाएं। तो वहां पर 2 व्यक्ति आते हैं और उस दूर से ही उस विशालकाय जीव को देखते हैं कि इतना विशालकाय जीव है, इतने मुंह हैं। तो नजदीक जाने का वो प्रयास करते ही नहीं है, वो थोड़ी दूर पर खड़े होते हैं और उसको देखते रहते हैं सब। उसके बाद वहां से दोनों चले जाते हैं। तो अब वो जीव तालाब के अंदर समा गया है। उसके बाद तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 3 बर्तन स्वर्ण के देखे। स्वर्ण मतलब सोने के 3 बर्तन आपने देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ सूर्य की गणना है। केतु की, राहु के साथ चंद्र की, सूर्य की, शनि के साथ केतु की और आपका बुध की। इसमें आपका केतु और बुध दोनों की गणना प्रधानता में रहेगी। केतु और बुध दोनों की गणना प्रधानता में रहेगी।
तो द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा कि 3 पुष्प कमल के जल में देखे उगे हुए। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो इसमें आपका गणना होगी, एक तो बुध के साथ गुरु की, शुक्र की, चंद्र के साथ शनि की, गुरु की, सूर्य के साथ चंद्र की और शुक्र की। इसमें चंद्र और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो हम प्रस्तुत करते हैं। अब आपको अवश्य मिले तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।